नमस्कार। इस समय हम आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं जो हिंदी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसके पहले हमने 100 प्रश्न हल कर लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और अब आगे के 101 प्रश्नों से देखेंगे। जितनी हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें वही प्रश्न हैं। तो इसलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही प्रश्न आते हैं, इसीलिए ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और पूरे प्रश्न आप इसको हल करना, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि सारे प्रश्न हल कर लेंगे तो आपकी आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न 100% इसमें से ज़रूर मिलेंगे। ये मुझे पता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। यह हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो या जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है और किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, जैसे एसआई हो गया और यूपीपी हो गया, जितने भी जैसे फोर्स के जितने भी मन परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। एनटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, दिल्ली, टीजीटी, पीजीटी सारे में ये महत्वपूर्ण है। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इसमें जितने भी हिंदी की परीक्षाएं हैं सबके जो प्रश्न हैं मैंने इसमें वही प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? हेमचंद्र, जो इंदु, धनपाल, सोमनाथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। आगे प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में गोरखनाथ का भी नाम आता है और मत्स्येंद्रनाथ का भी नाम आता है, दोनों को माना जाता है प्रवर्तक। महापुराण के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान। सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। किस कवि को हिंदी का भवभूति कहा जाता है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आगे प्रश्न है, किस कवि ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादह तासी। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादह तासी। तो पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। आगे प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहप्पा, मच्छंदरनाथ, कड़हप्पा, गोरखनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा मच्छंदरनाथ है। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदरनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ को ही मच्छंदरनाथ कहा जाता है। सिद्धों से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ है। जैसे कि इन दोनों को माना जाता है सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक। मत्स्येंद्रनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक दोनों को माना जाता है, मत्स्येंद्रनाथ को और गोरखनाथ को भी। निम्न में से किस कवि को सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ा कवि माना गया है किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है? सरहप्पा, कड़हप्पा, पुष्यदंत, मत्स्येंद्रनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा कड़हप्पा। कड़हप्पा को सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ा कवि माना गया है किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से
कौन सा कथन सही नहीं है। अगर जो आपको लग रहा होगा इसमें कि प्रश्न बहुत आसान है, तो प्रश्न 3 तरह के आते हैं। आसान प्रश्न भी पूछते हैं, सामान्य प्रश्न पूछते हैं और कठिन प्रश्न भी पूछते हैं। और कभी कभी लोग आसान प्रश्न को भी गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य का अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह आदिकालीन साहित्य के बारे में गलत है, बल्कि यह इसकी सीमा मानी जाती है कि आदिकाल में और रीतिकाल में राष्ट्र के प्रति ध्यान नहीं दिया गया, राष्ट्र प्रेम की उपेक्षा की गई है। आगे है, अमावस कै घरि झिलमिल चंदा, पूनम कै घरि सूर, नाद कै घरि बयंद गरजय, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त गद्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। जयश्री, गोरखनाथ, जालंधर, नामदेव। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह शुक्ल जी का कथन है, क्योंकि शुक्ल जी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। कहते हैं कि यदि भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियु, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौम चरियु। सही उत्तर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद-बरदाई, मुल्ला दाऊद। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रसों में कौन सा है। वीर और श्रृंगार, भयानक रस और श्रृंगार रस, शांत और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस। सही उत्तर हो जाएगा वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी डॉक्टर शहीदुल्लाह, सी डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डी हरमन याकोबा, ई पंडित महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा महापंडित राहुल संस्कृत्यायन।
आदिकाल के किस कवि सरहप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? आदिकाल के कवि सरहप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जयसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। सही उत्तर हो जाएगा कबीर, क्योंकि जो निर्गुण संप्रदाय है उसे माना जाता है कि वह नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। बौद्ध गान व दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित कर किस विद्वान ने संपादन किया? सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित कर किस विद्वान ने संपादन किया? महामहो हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबंध चंद्र बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकोबो, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहों का संकलन किया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदली हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन इनमें से किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदली हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन इनमें से किसका है? राम कुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी गणपति चंद्रगुप्त, डी मिश्र बंधु। सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। यह राम कुमार वर्मा का कथन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागरिक पचौड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। सही उत्तर हो जाएगा कर्नल टाड। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में प्रश्न जरूर पूछता है जो कि महत्वपूर्ण है। तो हमने इस पर एक ट्रिक बना रखी है। पृथ्वीराज रासो की रचना को प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम की ट्रिक है, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के यह ट्रिक देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक देख लेंगे तो एक बार माइंड में वो फिट बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित आपकी जो दुविधा है, जो समस्या है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न इससे ज़रूर पूछता है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। सही उत्तर हो जाएगा बी, ए सही उत्तर है जैन साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ
चर्या पदों की रचना भी की। इसमें से आदिकाल के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है यह बताना है। यहाँ पर आपको 3 कथन सही मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, यह गलत है, बल्कि अंतर है इन दोनों में। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी का नहीं बल्कि किसका है? मेरु तुंग की रचना है, यह सुमेलित नहीं है। जसहर चरित्र के लेखक हैं अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्यदंत, अब्दुल रहमान। तो सही उत्तर हो जाएगा पुष्यदंत। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्यदंत या पुष्पदंत। दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसव, शालिभद्र सूरी, देवसेन, जिन धर्म सूरी। सही उत्तर हो जाएगा देवसेन। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। संदेश राशक खंड काव्य है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। सही उत्तर हो जाएगा 12। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौंचर्यु, महापुराण। तो अपभ्रंश भाषा में लिखा रामचरित्र है पौंचर्यु, जिसके कवि हैं, रचनाकार हैं स्वयंभू। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। प्रश्न पूछ लेता है डिंगल और पिंगल के बारे में, तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउल बेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास। सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसल देव रासो ने में नरपति नाल्ह ने किया था। यह बीसल देव रासो के बारे में सही है कि अब हिंदी में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? बीसल देव रासो ने में नरपति नाल्ह ने किया था। पंडिय सल सत्य बखाड़ई, देहै बुद्ध बसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? विद्यापति, मुंज, पुष्य, शरहपाद। कवियों की काव्य पंक्तियां पेपर में जरूर पूछता है, तो यह शरहपाद की काव्य पंक्ति है। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं वह आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने जितने भी आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं और
जो आने वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने उस पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी काव्य पंक्तियाँ बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और कौन सी आने वाली परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे है, अलाउद्दौला नामक वीर सरदारों के वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें पहला कवि किसको माना है? विद्यापति को, बी अमीर खुसरो को, सी सरहप्पा को, डी स्वयंभू को। सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन हुई चहु देश। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। यह अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ हैं। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस है और उन्होंने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये भी प्रश्न पूछ लेता है। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है। आदिकाल ने किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपतिनाल, विद्यापति, चंद्रप्रदाय, अमीर खुसरो। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से ही खड़ी बोली की शुरुआत मानी जाती है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति सिंह। विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों राजा के दरबारी कवि थे। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ है? सरहपाद, चरपटीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कन्हैया। सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ है, माने यह दोनों की सूची में है, सरहप्पा नाथों और सिद्धों में। और गोरखनाथ भी नाथों और सिद्धों की दोनों सूची में हैं। आगे है, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, अमीर रासो। सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड भी कहते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है,
विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पद और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। सी, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। डी, विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। शुक्ल जी के इस कथन के अनुसार यही निष्कर्ष निकलता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश इसमें क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? दोहा या चौपाई, रासु या रासक, दोहा या दूहा छप्पै। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दोहा या दूहा। जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक माना है। आप देख ही सकते हैं कि ये इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता को लेकर कैसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए एक बार आपको अगर ये ट्रिक देख लेंगे तो आपको पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, परमात्मा प्रकाश। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा राहुल वेल। राहुल वेल को चंपू काव्य भी कहते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। सही उत्तर हो जाएगा हठ योग साधना। और यह हठ योग साधना उन्हें कहाँ से ली है? पतंजलि के से ली है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, ईशान खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का यह कथन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना हो आप हिंदवी में ही पूछें। देसी लबाना सब जन मिठा, देसी के भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है? देसी लबाना सब जन मिठा, तय तमपौ, तय तनसौ, जमपौ और हट्टा। तो यह देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है सरहप्पा नानक स्वयंभू विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। सही उत्तर हो जाएगा सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कुलशेखर कई नाम से पुकारा जाता है। जो मैंने पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें टेबल मैंने दिया है कि जितने भी इनके उपनाम हैं उसका उसमें दिया है मैंने।
विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। जितने भी विद्वानों के कथन हैं वह सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कितनी बार परीक्षा में यह कथन पूछे जा रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कथन है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह गुलेरी जी का कथन है। चंद्रधर शर्मा ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, देसी भाषा। सही उत्तर हो जाएगा डी, नहीं बी, पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? भविष्यत कहा, चित्रावली, पाहुड़ दोहा, पौं चरियू। सही उत्तर हो जाएगा चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है, बल्कि यह रीतिकाल की रचना है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनी। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाल, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। सही उत्तर हो जाएगा सी, डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल काव्य की प्रधान भाषा यही है। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपतिनाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जल्हड़। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। यह काव्य पंक्तियां चंद्रबरदाई से संबंधित हैं। उन्होंने इससे प्रश्न भी बनता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? यह काव्य पंक्तियां चंद्रबरदाई से संबंधित हैं। रणमल छंद के रचयिता कौन हैं? भट्ट केदार, जुइंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? यहाँ में हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा डी, सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता का नाम था। प्राकृताभास हिंदी से आशय है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, पाली। सही हो जाएगा अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। अपभ्रंश को शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा है।
गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल, जल्हड़। सही उत्तर हो जाएगा जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा लिखित है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर हो जाएगा 9। राउर सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा का समय कब माना है? 879 ईस्वी, 700 नहीं 869 879 ईस्वी, 769 ईस्वी, 987 ईस्वी, 567 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 769 ईस्वी। राउर सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नरोपा, लुइपा, गोरछपा, सरहप्पा। सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पा। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। आगे प्रश्न है, खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, चंद बरदाई। सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जय मयंक, जस चंद्रिका। सही उत्तर हो जाएगा डी। जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। सही उत्तर हो जाएगा संयोगिता। नाथ संप्रदाय में हठ योगी का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग साधना, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग। सही उत्तर हो जाएगा डी। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहप्पा, कुकरीपा, शबरप्पा, गोपीचंद। सही उत्तर हो जाएगा डी गोपीचंद्र। अक्सर सिद्धों का अगर जो प्रश्न पूछे तो इसमें पा इन लोगों के नाम में लगा है, तो जिसके नाम में लास्ट में पा लगा रहे वो समझ लो कि सिद्ध हैं, और जिसके में नहीं तो वह सिद्ध नहीं है। राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंबू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यानक, प्रबंध काव्य। सही उत्तर हो जाएगा ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो ये हो गया है, यह शुक्ल जी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा डी गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक। सही उत्तर हो जाएगा विद्याधर। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है। राउल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहप्पा, कड़हप्पा, डोम्बिपा, कमरीपा। सही उत्तर हो जाएगा ए सरहप्पा।
विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां विद्यापति की हैं। बौद्ध गान दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। सही उत्तर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संधा। सही उत्तर हो जाएगा संधा। सिद्धों की भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? संधा। इन निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो का मूल मान मुख्य विषय, मुख्य रस वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। आलाखंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। प्रश्न रिपीट हो गए हैं क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं वह रिपीट हो गए हैं प्रश्न। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनिंग। सही उत्तर हो जाएगा जगनिंग। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? शरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। सही उत्तर हो जाएगा सी, राजा मुंज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। सही उत्तर हो जाएगा रासो। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति लता। हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना की सिपाहियों की लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कीर्ति लता। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। सही उत्तर हो जाएगा गेय। बीसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। जय मांक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है? भट्टकेदार, बी नरपतनाल, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर कवि। सही उत्तर हो जाएगा मधुकर कवि। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान
पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर। सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने अप्रामाणिक नहीं माना है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। सही उत्तर हो जाएगा अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा अवहट्ट है। विद्यापति की किस रचना का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है? पदावली, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। सही उत्तर हो जाएगा गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं? पृथ्वीराज रासो, पदावली, श्रौकाचार, विशलदेव रासो। सही उत्तर हो जाएगा श्रौकाचार। डॉक्टर नगेंद्र श्रौकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं और देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि। विद्यापति ने अपने किस ग्रंथ में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति पताका। विद्यापति ने अपने किस ग्रंथ में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया है? तो वो है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन। शिव सिंह पताका ऐसे याद कर सकते हैं आप, शिव सिंह पताका, कीर्ति पताका। किस रचना में कीर्ति सिंह की उदारता का वर्णन किया हुआ है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का हुआ है। तो कीर्ति, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कीर्ति लता से कीर्ति सिंह। आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। सही उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस रचनाकार की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? जैन, बौद्ध, जैन संत कवि, रासक परंपरा के कवि। सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध है। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह काव्य पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? परमार रासो, विशलदेव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। यह परमार रासो की काव्य पंक्तियाँ हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। शबरस की रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, ईसा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला वजही। शबरस की रचना किसकी है? मुल्ला वजही की। हठ योगी का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ भंडारी, गोरखनाथ, अद्दह माड़। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ है। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ कवि, उद्योतन सूर्य, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सही उत्तर हो जाएगा उद्योतन सूर्य। कुवलयमाल कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य।
अद्दहमाण की रचना है प्राकृत पैगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, चिंतामणि। सही उत्तर हो जाएगा बी। अद्दहमाण की रचना है संदेश रासक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। सरहप्पा, हेमचंद्र, शबरप्पा, स्वयंभू। सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ऋठेड़ी चरियु, रयकुमार चरियु, पौम चरियु, भविष्य कहा। सही उत्तर हो जाएगा रयकुमार चरियु पुष्पदंत की रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, वसंत विलास। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाल कथा। सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कड़हप्पा, चुड़कर नाथ है। सही उत्तर हो जाएगा कड़हप्पा। यह नाथ पंथों में शामिल नहीं है बल्कि यह सिद्ध हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, स्थूलिभद्र रास। तो राउल वेल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर हो जाएगा गद्य काल। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। नाभादास आदिकाल के नहीं बल्कि भक्ति काल के कवि हैं। अपभ्रंश का प्रथम कवि महाकवि कौन थे? स्वयंभू, हेमचंद्र, रामचंद्र, सोम प्रभु, सूरी। सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरी, रास, ईहा। सही उत्तर हो जाएगा पद्धरी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्धरी। आदिकालीन रचना पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने का कवि का क्या उद्देश्य था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, सी मनोरंजन के माध्यम से लोग व्यवहार की शिक्षा, डी कोई उद्देश्य नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। यह पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने का मुख्य उद्देश्य था। वीरगाथाकालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। यह आदिकालीन रासों के काव्य का वर्ण विषय नहीं है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे?
खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। सही उत्तर हो जाएगा डिंगल पिंगल। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौंगचर्यु, रिठेड़ी चर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। 3 रचना इसमें से स्वयंभू की है, एक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा महापुराण। महापुराण स्वयंभू की रचना नहीं है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जय मयंक, जय जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल, ढोरा मारूरा दूहा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। सही उत्तर हो जाएगा डी, ढोला मारूरा दूहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुड़कर नाथ। सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहप्पा। सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि ने। प्राकृत पैगलम के रचयिता हैं? हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा वंशीधर। यहाँ प्राकृतिक पैगलम है। प्राकृत पैगलम के रचयिता हैं वंशीधर। गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, पुराने हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। सही उत्तर हो जाएगा पुराने हिंदी के कवि। गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? पुराने हिंदी के कवि। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य के आदिकाल की है पदावली। महुअर बुझै कुसुम रस, कब्ब कलासु छदल, सज्जन पर उरहार मन, दुज्जन नाम मियल। किसकी पंक्ति है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, देवसेन। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। आदिकाल हिंदी को एक विभिन्न प्रकार से हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। स्वयंभू, जगनी, अमीर खुसरो, राहुल, संस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरी। सही उत्तर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़ भरत। सही उत्तर हो जाएगा डी, जड़ भरत नवनाथों में शामिल नहीं है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं? धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। सही उत्तर हो जाएगा धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। बीसल देव रासों का अंगी रस है? श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र। सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। बीसल देव रासों का अंगी रस है श्रृंगार रस।
हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, संदेश रासर। सही उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ चौपई में सबसे पहले प्रचलित 12मासा का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है, बी यह मौखिक होता है, सी यह परंपरा में प्रचलित रहता है, डी इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें शास्त्रीयता होती है, यह लोक साहित्य के बारे में गलत है। ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा काव्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। गीत गोविंद जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छेद स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग मिलता है? डिंगल, पिंगल, कवित्व, सवैया, दोहा, चौपाई। सही उत्तर हो जाएगा डिंगल। वीर रस की रचनाएं डिंगल भाषा में लिखी गई हैं और श्रृंगार रस की रचनाएं पिंगल में लिखी गई हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजधार द्वितीय के शिलालेख में, पृथ्वीराज रासो की रचना में। सही उत्तर है राजधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, बी पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, डी तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। हाँ, लोक भाषा रहेगा, लोक भाषा जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जयसी, जगन्नाथ। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति। अब यहाँ पर हमारा आदिकाल से संबंधित प्रश्न खत्म होता है और जितने भी पिछली परीक्षाओं में हिंदी की जितनी भी परीक्षा हुई हैं, सारी परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे गए हैं इसमें मैंने सब लिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर जो कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, जो कमियां हैं, जो गलती हुई है, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।